नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो 403 में। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी और शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस। साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात हमीरपुर की राठ विधानसभा सीट की। दो नगर पंचायत गोहांड सरीला और राठ नगर पालिका हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, यानी विधानसभा संख्या 229। हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित राठ स्वामी ब्रह्मानंद की नगरी है। यहाँ उनके नाम पर एक आवासीय महाविद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। कहा जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद ने ही क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई। राठ विधानसभा स्वामी ब्रह्मानंद की भूमि भी कही जाती है और ऐसा माना जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद के समाधि स्थल पर जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का आला कमान आता है और यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तो उसके जीत का रास्ता और भी ज्यादा प्रशस्त हो जाता है। यहाँ से मनीषा अनुरागी विधायक हैं, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गयादीन अनुरागी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में मनीषा अनुरागी को 1,47,526 वोट मिले थे, जबकि गयादीन अनुरागी को 42,883 वोट मिले थे। जाहिर है कि 2017 विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था। दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राठ विधानसभा सीट पर ओबीसी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ लोध मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक लोध मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख, यादव 28 से 30 हजार, कुशवाहा करीब 30 हजार, कोरी वोटर्स करीब 38 से 40 हजार, अनुरागी मतदाताओं की संख्या करीब 18 से 20 हजार, ब्राह्मण समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 25 हजार और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25 से 28 हजार है। माना जाता है कि ओबीसी वर्ग के बीच सत्ताधारी बीजेपी की पैठ मजबूत है। हालांकि राठ विधानसभा सीट को लेकर एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 2017 से पहले तक बीजेपी को सीट पर जीत नहीं मिली थी। विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,92,000 है। पुरुष मतदाता 2,14,444 और महिला मतदाता 1,78,483 हैं। विकास के नजरिए से बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राठ विधानसभा क्षेत्र से होकर ही गुजरेगा, जिससे इस क्षेत्र की दिल्ली से दूरी घटेगी। बढ़िया सरकार है, कहीं कैसी है, खूब राशन कार्ड देते हैं फ्री में, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। राठ विधानसभा क्षेत्र में बुंदेलखंड के दूसरे हिस्सों की तरह पानी बड़ी समस्या है। हालांकि कई क्षेत्रों में स्प्रिंकल तकनीकी के जरिए खेती की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, बावजूद इसके तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। गांव में कहीं पानी नहीं आ रहा पीने का भैया, और समस्या ज़्यादा न पूछो। हमारी तो जो कटे तो बीते तो झेल रहे हैं गाड़ी के। काशीराम कॉलोनी की समस्या है, पानी नहीं आता, उसमें बिल्कुल खारा है। 2017 के बाद से क्षेत्र में कुछ सड़कों का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन अभी कितनी ही सड़कें हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। 70 सालों से जो रोड नहीं बने थे पूरे क्षेत्र में ले लीजिए, मैं खास तौर से अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ कभी कल्पना नहीं की थी लोगों ने कि यहाँ की रोड कभी सही होंगे। तो भाजपा सरकार में रोडों पर विकास हुआ है। राठ विधानसभा में आने वाले अलग अलग क्षेत्रों में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनके सौंदर्यीकरण से क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राठ विधानसभा सीट से बीजेपी की मनीषा अनुरागी विधायक हैं, जिन्होंने राठ विधानसभा सीट पर 2017 में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया। मनीषा अनुरागी का अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि
यहाँ की ऐसी विभिन्न सड़कें, कहते हैं कि जब विकास की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यातायात की सुविधा उपलब्ध करानी होती है। तो यहाँ पर जितनी भी सड़कें थी, चाहे वो हमारा हमीरपुर से राठ मुख्य जो जनपद को जोड़ने वाली सड़क हो, और राठ से उरई हो, राठ से मझगा हो, बहुत सारी ऐसी सड़कें, अगर मैं गिनाऊंगी तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सरकार का जो उद्देश्य था, जिस बात को, जिस परिवर्तन को लेकर के हम इस प्रदेश की राजनीति में आए थे, उसको लेकर के जो संकल्प के साथ हम लोग आए थे, उस संकल्प को हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। और आगे आने वाले भविष्य में जो भी काम अगर रह गए होंगे उनको भी हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? लगता है कि ये तो जो विपक्ष के नेता होंगे, ये शायद उनकी ही कार्यकर्ता उनकी रिपोर्ट लिखवाएंगे गुमशुदगी की, क्योंकि मुझे जो लगता है कि शायद जितना पब्लिक से, जनता से हम लोग जितना संपर्क करते हैं, जितना उनके बीच में रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और यहाँ पे पहले रहा होगा या आगे, मुझे लगता है हो सकता रहेगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देखिए, हम लोगों ने जिस विश्वास और जो विश्वास जनता ने हम सब पे जताया था, उस विश्वास को हम लोगों ने विकास के रूप में लौटाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इन 4.5 सालों में जितना काम हुआ है, जो 15-20 सालों में हो जाना चाहिए था, वो हम लोगों ने 4.5 सालों में करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जो विकास की हम बात करते हैं, और चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है। आगे भी हम लोग, सिर्फ हमारा जो नारा रहेगा वो विकास 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 रहेगा। सुरक्षित विधानसभा सीट राठ पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कब्जा रहा है। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता की रेस से बाहर हो गई, और अब जब फिर से चुनावी डुगडुगी बज गई है तो समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी विधायक की उपलब्धियों पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, वो सुनाते। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्य को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से जहाँ तक हम बहुत दूर न जाके, अभी आप रामलीला मैदान से यदि मेरे घर की तरफ आए होंगे तो आपने सड़क का नज़ारा देखा होगा। मतलब इन्होंने गड्ढा मुक्त कहा था, यहाँ तो सड़क मुक्त है। गड्ढा मुक्त नहीं, सड़क मुक्त है। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। सड़क तो दिखती नहीं, कहीं सीमेंट नहीं दिखता, कहीं डामरीकरण नहीं दिखता। यहाँ तक कि चरखारी रोड की तो ये हालत है कि उसमें तो मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा यदि आप गांव की तरफ जाएंगे तो आप कभी जाइए जिटकिरी जमोड़ी तरफ, लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनका कार्यकाल है पुराना, जो उनका काम है, जो लोगों के प्रति उनका लगाव है, जो विकास के प्रति उनकी चिंता है, जो गरीबों के प्रति उनकी चिंता है, जो बुंदेलखंड में उन्होंने विकास किया है, चाहे वो आपका उरई से राठ मार्ग हो, या राठ से पनवाड़ी महोबा तक हो, या आपका मुस्करा से चरखारी बाया महोबा हो, या आपकी सीसी रोड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों को जनता किस नजर से देखती है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? भाजपा के काम से 100% परफेक्ट पसंद करते हैं सर। मैं भी भाजपा से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को ही आगे वोट दूंगा। विधायक का कार्यकाल में तो ये है कि आज तक एक पैसे का कोई काम ही नहीं हुआ। विधायिका जी कभी नहीं आई। सरकार से बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छा कार्यकाल चल रहा है। सरकार में हिंदुस्तान कायम हो रहा है। विधायक का 5 साल के बाद हमने दर्शन नहीं हुई, कब आई है, कभी देखा ही नहीं हमने। सरकार तो जो है वही सरकार हमारे लिए ठीक है। बहुत खुश हैं। बस ये तो सरकार को दोबारा लाएंगे। अभी तो वक्त बताया, क्या हमसे कब आ रहे हो। कई गांव ऐसे हैं जहां तक बीजेपी ने सरकार ने जो रोड नहीं डलवाई, जनता को आने जाने में परेशानियां हैं। सर यहाँ की स्थानीय समस्या जो थी सर, पानी की थी सर, तो वो पानी आज भरपूर मात्रा में मिल रहा है हम लोगों को। विधायक से कुछ संतुष्ट हैं, 40% जो है संतुष्ट हैं। सरकार से बहुत खुश हैं। सब कुछ कराया, देखो उनका जाने का सब कुछ सहयोग है। जो जिस काम को कहती है वो सुनती है। उसने अभी तक राज क्षेत्र में कुछ नहीं किया शायद। मैं मनीषा अनुरागी से बहुत अच्छे से
संतुष्ट हूँ, अच्छा काम किया है और माननीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? आम समस्याएं जो अन्ना प्रथा और जो है लाइट का ना आना, गाँव में नाली नाला सब खराब डरे हैं और देख ले ना कुछ हमारे सुनाई हो रही ना कुछ दिखाई हो रही। वहाँ भाई यहाँ लाइट की समस्या है, ना यहाँ कभी तालाब खोदे, ना यहाँ नाला बने, ना RCC पड़े। बड़ी जानवरों की परेशानी है भाई साहब। सब्सिडी बदलने पानी के, यहाँ तो गांव में पानी नहीं है पीने के लाने, टंकी कम से कम 10 साल से खराब पड़ी है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोड, आने जाने में साधन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। समस्याओं का अम्बार है और उन समस्याओं के लिए अभी तक ना तो हमने ये देखा कि प्रशासन स्तर पर कोई रुचि लेकर के जनहित में कोई कार्य किया गया है और ना ही शासन स्तर पर। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।